जय माता के मित्रों, जैसा कि नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, नवरात्रे और नवरात्रि का विज्ञान क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सीजन 4 प्रकार के सीजन माने गए हैं, यानी कि ऋतुओं की संधि, जिसमें 4 में से 2 सीजन सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सर्दी से गर्मी का आना और गर्मी से सर्दी का आना। 4 प्रकार के ही नवरात्रे होते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रे अपनी साधक अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए और कुछ तांत्रिक क्रियाओं के लिए किए जाते हैं। ये जो चैत्र मास और शारदीय नवरात्र हैं, ये प्रत्येक जन को करने चाहिए। उसका विज्ञान क्या है? एकदम से मौसम बदलता है और सर्दियां शुरू हो जाती हैं। कफ से होने वाले रोगों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। नई नई बीमारियों का जन्म होता है। इस समय आप 9 दिन पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं और जो फलाहार करते हैं, दूध पीते हैं। अपनी बॉडी को आप जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो सब निकाल देते हैं और उसके बाद से आप एकदम फिर से नए ताकतवर होके आपके शरीर के जो सुरक्षात्मक कीटाणु हैं उनकी बढ़ोतरी हो जाती है। रोगाणु खत्म हो जाते हैं। घर के अंदर 9 दिन तक अगियारी होती है, देसी घी की जोत जगती है, हवन होता है, इत्यादि इत्यादि। उसका प्रभाव भी आपके घर के अंदर पड़ता है, जिससे घर भी बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। शारदीय नवरात्रों का महत्व ज़्यादा है। उसमें एक कहानी भी है कि महिषासुर ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया कि मुझे कोई देव दानव कोई ना मार सके, कोई मनुष्य ना मार सके। तो माँ भगवती अवतरित हुई और फिर उन्होंने 9 दिन तक युद्ध हुआ और महिषासुर का मर्दन किया, इसलिए उनको महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। तो माँ भगवती की लीला भी उसके साथ जुड़ी हुई है। दूसरी कथा आपको पता ही है श्री राम जी की। लेकिन मैं महत्व की बात कर रहा हूँ। नवरात्रों के अंदर आपने देखा होगा कि हम बिल्कुल अपनी पुरानी डाइट पे आ जाते हैं, रागी कुट्टू इत्यादि में अन्न छोड़ देते हैं। अन्न विलासिता का कारण है। और भी जितनी भी चीज़ें, बाहर का भोजन हमारा छूट जाता है, लोग मांस शराब ये छोड़ देते हैं। तो आप सोचिए आप कितने हेल्दी हो जाते हैं। नवरात्रों का एक विशेष महत्व। हमारे ऋषि मनीषियों ने ये जो त्यौहार बनाए हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो आदमी के मन में हमेशा प्रसन्नता रहे, दिमाग में मस्तिष्क में कोई विकार पैदा ना हो। दूसरा, देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की बड़ी भारी मूवमेंट होती है। अब आप सोचिए कि सिर्फ दिवाली पे कई लाख हजार करोड़ रुपए का धंधा हो जाता है, तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगा सकती। लेकिन हम बात कर रहे थे विज्ञान की, नवरात्रों के विज्ञान की। तो कफ का सीजन आने वाला होता है, सर्दियां आने वाली होती हैं, लोगों को छाती से संबंधित इत्यादि बहुत सारी बीमारियां उनको जकड़ने वाली होती हैं। और सीजन के साथ साथ फल फ्रूट सब्जियां भी चेंज होती हैं। आप देखिए जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां आने लग जाती हैं। और जब गर्मी के नवरात्र आते हैं तो जमीन के ऊपर वाली सब्जियां होती हैं। कारण उस समय आपको पानी बहुत चाहिए, तो पानी वाली होती है सारी सब्जियां। इस समय जमीन के अंदर निकलने वाली जो आपको ताकत दे, इम्यूनिटी बढ़ा सके। दोनों नवरात्रों का साइंस के साथ बड़ा जबरदस्त संबंध है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, इसलिए आप इन नवरात्रों को बहुत ही हृदय से मनाइए और पूरे विश्वास के साथ मनाइए। शक्तियां आपकी भी बढ़ेंगी। ऐसा नहीं कि आपको शक्ति नहीं मिलेगी। शारीरिक शक्ति मिलना क्या कम बात है। अगर आप बहुत समय से रोगी हैं, अगर आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। इसके पीछे क्या साइंस है? आपने फलाहार किया, बहुत सारी चीज़ों को आपने छोड़ दिया और उसके कारण से आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स थे वो निकल गए और आपके अंदर नई एनर्जी आ गई। यही कारण है नवरात्रों का। माँ भगवती की तांत्रिक लोग बहुत पूजा करते हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी सिद्धि पा सकते हैं। अब तांत्रिक पूजा क्या है? तांत्रिक पूजा अपनी शक्तियों को बढ़ाना। तंत्र के नाम से लोगों को डर लगता है, लेकिन तंत्र का कोई भी ऐसा कार्य नहीं कि किसी का बुरा कर सके। अपनी शक्तियों को बढ़ाना। आप अपने अंदर किसी माँ भगवती के बहुत सारे मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, उनका जाप कीजिए। आपके अंदर इंटरनल पावर बढ़ती है, आपको इंट्यूशंस होने लगती हैं, आपकी बोल वचन जो है वो सिद्ध होने लगते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन नवरात्रि में पूजा पाठ करना,
अब माँ भगवती को जो आप चढ़ा रहे हो आप खा भी सकते हो। माँ भगवती को पान अर्पण करते हैं। आपको मालूम है पान के अंदर विटामिन के होता है, वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है हमारे हिंदुस्तान में, इसलिए पान का खाने का वर्णन है। और आप आयुर्वेद में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि रात्रि के भोजन के बाद एक मीठा पान अवश्य खाएं। मीठा पान मतलब वो जरूर खाएं। आपके उसके लिए यह भी वर्णन लिखा गया है कि अगर नपुंसक हो गया है व्यक्ति तो वो भी दोबारा से पुरुष बन जाएगा, यानी कि शक्ति आ जाएगी, उस वीर्यवान हो जाएगा वो। नवरात्रि के जो सर्दियों के नवरात्र हैं ये तो आ रहे हैं कफ की बीमारियों से लड़ने के लिए। अब जो गर्मियों के नवरात्र आएंगे वो कौन से हैं? वो सारी बीमारियां पेट से संबंधित है, इसलिए उसमें घीरा, घिया, तोरी, टिंडा, जमीन से ऊपर की सब्जियां आती है। आपने गौर किया होगा सब कुछ जमीन से ऊपर का आता है, उस समय हम वो खाते हैं। इसलिए नवरात्रों का अपना महत्व है और आपको बड़े अच्छे से बनाना चाहिए। हवन यज्ञ करना चाहिए। आपके घर के जितने भी रोगाणु, बैक्टीरिया, जितने भी कीटाणु हैं सब निकल जाते हैं, क्योंकि 9 दिन सुबह शाम अग्यारी होगी, देसी घी की जोत जगेगी। कोई तो डेली हवन करता है, कोई 2 टाइम हवन करता है, कोई नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करता है। ये सब क्रिया होने के कारण आपका घर एकदम शुद्ध हो जाता है और 9 दिन तक उपवास रखने के कारण आप भी शुद्ध हो जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होता है। तो दोस्तों, ये नवरात्र आपके लिए कल्याणकारी हो, माँ भगवती की असीम कृपा आपको प्राप्त हो और आपको सुख, संपदा, प्रसन्नता, और जिनको संतान चाहिए संतान, जिनको विवाह के लिए परेशानी है वो सब प्राप्त हो। माँ जगदम्बा से मेरी यही प्रार्थना है। राम राम दोस्तों।